कुछ करो ना करो भगवान का नाम लो, बस चलते फिरते उठते बैठते। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे भव से बोलो पारा। कलयुग में तो सिर्फ क्या करो बोलो, भगवान का सुमरन करो, भगवान का नाम। तो याद रखो, जो भगवान के भक्ति मार्ग बता दे, वही माता, वही पिता, वही सगा, वही भाई, वही सब। अरे मिला दे श्याम से कोई बोई, माता पिता भ्राता। कोई माता हो, कोई पिता हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, वही को वही प्यारा, उसी से जग का नाता। सगा नाता अगर है तो जग में किससे, जो भगवान की भक्ति मार्ग बता, जो भगवान का रास्ता बता दे, वही ये देवर्षि नारद। बड़ोड़ा जो नवमी है वो 22 जुलाई की है, और उसके अगले दिन बोलो क्या, फिर बोलो दशमी, और 24 जुलाई को होगी देव शयन एकादशी। भगवान विष्णु सो उसी दिन ये व्रत शुरू हो जाएगा चतुर्मास का। और जिसको 4 महीने का व्रत या पूजा नियम नहीं कर सकते, सुनो, रात का भोजन कर सकते हो, दिन भर व्रत कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, प्याज लहसुन का त्याग करो, मसूर की दाल का त्याग करो, और क्या होता जो मतलब तामसी भोजन है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, मसूर की दाल, काली दाल, उड़द की दाल, मतलब है ना काली दाल, ये सारी त्याग करना पड़ेगा। बैंगन भी त्याग करना पड़ेगा, और आपका उसके बाद मूली का त्याग करना पड़ेगा, गाजर का भी त्याग करना पड़ेगा। शिव पुराण में लिखे हैं सारी चीजें, मैं बता रहा हूँ। भगवान की भक्ति के लिए त्याग करना पड़ता है। रात का भोजन कर सकते हो, सात्विक भोजन करो, ये नहीं कि 4 महीने का बातें रखो और भूखे भूखे रखे, फिर जो है शरीर में कुछ बचा ही नहीं। रात का भोजन करो, बाहर का मत खाओ, किसी की बुराई ना कर, किसी से हमें कोई राग द्वेष नहीं, सिर्फ भगवान का प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो बस। और जिसे 4 महीने में नहीं कर सकते तो 17 मई से 29 जून तक इसका पुरुषोत्तम मास का व्रत करो। लेकिन शरीर को वैसे नहीं, शरीर अगर इस संसार में आए हैं तो कुछ करना ही है। बिना कहे किए हुए, अगर तुम बिना बनाए हुए रोटी भी कैसे खा लोगे, बनाने पड़ेगा तब खाना पड़ेगा। तो वही भगवान की बात है, भगवान की जब तक कुछ पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं करोगे तब तक नहीं। अरे बहुत पसारा मत करो, कर तोड़े की आस, और बहुत पसारा जिनकी वो भी गए यहाँ से निराश। महाराज बड़ी सुंदर कथा है कि जिसने ज्यादा हर किसी चीज के लिए ज्यादा सोचा हो निराश हुआ है। हमेशा किसी पे आस ही मत रखो। बहुत सारे क्या करते हैं, आस रख लेते हैं एक दूसरे पर लेकिन जब आस पूरी नहीं होती तो व्यक्ति क्या होता है, बोलो निराश। इसलिए देखे जब दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ तो भीम ने अपने गदा के प्रहार से दुर्योधन के जांघा से विहीन कर दिया। आज जो है धराशय में पृथ्वी पर वो लेटा हुआ। दुर्योधन का मित्र आया अश्वत्थामा, दुर्योधन को देखा कि हो भैया, गुस्सा आया आज अश्वत्थामा कि जिन पांडवों ने जो है, जिस भीम ने, पांडवों ने, भीम ने मेरे दोस्त की, मेरे मित्र की ये हालत की है, मैं आज रात जाकर के
उनके गर्दन काट दो। दोस्ती, ए बच्चों, दोस्ती से सावधान रहे। मैं ये नहीं बोलता दोस्ती, दोस्ती रखो तो भगवान जैसे, जैसे विभीषण ने रखी राम जी से। दोस्ती ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे कर्ण ने रखा दुर्योधन से, अपना नाश हुआ। अश्वत्थामा ने रखा। और वचन मत करो, वचन मतलब शर्त, शर्त मान करो, प्रतिज्ञा, संकल्प मत करो। उसमें विभीषण, वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य वचनों से बंधे हुए थे, फिर अपना नाश हुआ। तो यही अश्वत्थामा आज देखो दोस्ती के कारण गुस्सा आया, गया कहा, पांडवों के शिविर में गया और द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट दिए। और वैसे ही अंधेरे में इकट्ठे करके लिया एक पोटलिका पे और दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन को कहा कि लाओ, मैं 5 पांडवों का सिर लिया। खुश हो गया। पांडव नहीं थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जब दुर्योधन ने कहा कि खोल दिखा, दिखाए तो आज दुर्योधन आज पछता रहा, आज रो रहा है। देखो, जिस दुर्योधन के कारण से, शकुनी के कारण, मामा के कहने पर दुर्योधन के कारण से ये पूरा महाभारत, वो आज वो पछता, वो रो रहा है। कहता ये अश्वत्थामा, ये तुमने कैसे काम किया, हमारे पूरा वंश ही पूरा खत्म कर दिया। तब कहाँ था वो वंश? जब अपने प्राण अंत होते हैं, जब प्राणों में, अपने शरीर पर ताकत नहीं रहती है, तब कौन याद आता? बोलो भगवान याद आता। तब पश्चाताप होता है। और जब दुर्योधन पे ताकत थी, दुर्योधन पे अहंकार था, तब काय का भगवान, तब तो कृष्ण भगवान के मित्र उसने बंदी बना लिया था कृष्ण भगवान को। तो जब शरीर जब गिरता है ना इंसान का, तब वो भगवान के तरफ भागता है। वो दुर्योधन आज पछता रहा है और यहाँ अर्जुन को पता चला, अर्जुन को पता चला तो अर्जुन जो है आज जो है द्रौपदी से कहता है, प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मैं अश्वत्थामा का गर्दन अलग ना कर दूं तब तक मैं उससे छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा वाले थे भैया, संकल्प वाले थे, जो कह दिया वो करना, पकड़ लिया। अश्वत्थामा ने सुना कि भैया आज तो जो है अर्जुन आ रहे हैं, पांडव मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे। तो ब्रह्मास्त्र को चला दिया। और जिसको वापस लौटाना नहीं आता, चलाना तो आता है लेकिन लौटाना नहीं आता। अब अर्जुन जो है ब्रह्मास्त्र को चलाए तो भगवान कृष्ण रोक दे कि दोनों अगर ब्रह्मास्त्र जो है आपस में भिड़ गए तो संसार का नाश। भगवान के शरण में आज अर्जुन रहा। हे कृष्ण कृष्ण महाभाग भवता नाम भयंकर। हे कृष्ण, हे महाभाग, हे भगवान, भवता नाम भयंकर, ये भयंकर अस्त्र जो है ये क्या है? त्वमेव दह्यमाना पवनोषि संस्कृति। हे भगवान, आप बताइए इससे है कैसे बचे? भगवान ने कहा कि अर्जुन, हे पार्थ, वैथेन्द्र पुत्रस्य ब्रह्मशास्त्र प्रदेशितम्। अरे द्रोण के पुत्र ने, अश्वत्थामा ने ब्रह्म शास्त्र क्या प्रदर्शित कर दिया, भेज दिया। नेव सुप्राण सार, अरे तुम्हारे प्राणों के लिए, पांडवों का नाश के लिए, पांडवों के वंश को निर्वंश के लिए भेजा है। एक ग्लास और पानी ला दे आंटी।
प्राणवाद एक गिलास पानी ला दे ठंडा। जब अपने प्राण को जो है संकट में देखा, इसलिए मैं चेक करी वहां पकड़ लिया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। देखिए जब अश्वत्थामा को पकड़ा तो द्रौपदी के पास ले गया। द्रौपदी को गुरुदया, द्रौपदी कहती कि हे पाप, अरे मरो मारो देश जननी गौतमी पति देवता। हे पाप, तुम्हारे गुरुपुत्र हैं, तुम्हारे पुरोहित है, तुम्हारे गुरु का बालक है, और गुरु पर हाथ बोलो नहीं उठा, सोए हुए पर हाथ नहीं उठाते, शराबी पर हाथ नहीं उठाते, बालकों को नहीं मारते, स्त्रियों को यथामृतवस्सा रोभिते सुमुखी मोह। और जैसे मैं आज रो रही हूं ना, ऐसी तुम्हारी गुरु माता रोई कृपी। और मैं नहीं चाहता जैसे मैं आज रो रही हूं वैसे मेरी गुरु माता रो, इसलिए इसको छोड़ दो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पाप, तुमने तो वचन किया, इसको मार दो। मैं मानता हूं ब्राह्मण को नहीं मारना, मैं कहता हूं गुरुपुत्र को नहीं मारना, मैं मानता हूं कि भैया जो निहत्यार को नहीं मारना, तो ये तो हत्यारा है ना। जो सोए हुए 5 पुत्रों को मार सकते हैं, उसको मारने में कोई हत्या नहीं है। भीम कहता है हाँ मैं कृष्ण के पक्ष में। युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, जैसे द्रौपदी कह रही है मैं इस द्रौपदी के पक्ष में। सावधान निकला कि आज जो है उसकी मणि खींच लो, बाल ने जो है मुंडन करा, वहां से दूर भेज दिया। आज जो है